नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं MSTV। आज शो का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एडिटिंग करके कुछ और लगा दिया जाए। अभी एडिटिंग वाला पार्ट आता है जिसमें कि हम चीज़ें आखिरी में आके बदल देते हैं और यही केवल शोज़ के साथ नहीं होता है, ये हम जैसे लोगों के साथ भी होता है कि शरीर जो है वो एक पर्टिकुलर उस शेप में नहीं है जिसमें हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो फिर लास्ट में एडिटिंग के तौर पे कपड़े उस तरीके के पहनते हैं या फिर शेप वेयर्स और ये सब चीज़ें करते हैं और थोड़ा-सा कहीं न कहीं जो कॉन्फिडेंस कम आ रहा होता है उसको बिल्डअप करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मगर फिर कुछ लोग बताते हैं कि आपको उस शेप में रहने के लिए एक्सरसाइज़ करनी होगी, जिम जाना होगा और साथ ही साथ एक पूरा शेड्यूल फ़ॉलो करना होगा और विदाउट पेन नो गेन, ये सारी चीज़ें बताते हैं। मुझसे हो नहीं पाता, मैं तो वैसे भी बहुत फिट हूँ, मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है। तो कुछ लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये एक एकमात्र साधन नहीं है वो अचीव करने का, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए। और वही बताने के लिए एक हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो ये काम कर रही हैं और बड़े अलग ढंग से कर रही हैं। वो इस तरह से कि वो आपको ब्रोकली खाने के लिए नहीं बोलती हैं, वो कहती हैं आपके घर पे गोभी है, गोभी खा लीजिए। वो आपसे नहीं कहेंगे एवोकाडो खा लीजिए। मुझे बोलना भी नहीं आता, अवोकाडो होता है, मैं एवोकाडो बोल रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि मैं नहीं खाता। ऐसे ही वो लोग जो शायद इस पूरी पाश्चात्य समझ से परे हैं, जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं इस तरह से, उनके लिए एक आसान मगर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीका लेकर आई हैं शिखा अग्रवाल शर्मा जी, जो कि जिनकी संस्था है डायरेक्ट फैट टू स्लिम। अब डायरेक्ट फैट टू स्लिम में आपको लगेगा कि डायरेक्ट कैसे हो सकता है, कोई आसान सड़क तो है नहीं। नहीं आसान है, हमारा आइडिया उसके बारे में जटिल है। तो उस आसान जो आइडिया है, जो पूरा एक समझ है, आज उसके लिए वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जैसे मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, तो समझेंगे कि किसी को ज़रूरत है और क्या पता अंत तक मुझे भी ज़रूरत महसूस हो। बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी समझ से जितनी चीज़ें थी वो बोल दी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है वो ये है कि आपकी फ़िज़िकैलिटी से आपका जो एक एटीट्यूड है वो बदलता है। मगर आपका एटीट्यूड अब ऐसा है कि आप लोगों का बदल रही हैं वो समझ। मैं आपके बारे में समझना चाहूँगा क्योंकि हमने किसी शो पे देखा, आप गई और आपने अपना ही फ़ोटो रखा और बड़े विस्मित थे सामने बैठे लोग कि वो ट्रांज़िशन पूरा बिफ़ोर आफ्टर वाला। तो वहाँ जब उस समय आप थीं, वहाँ से ये बदलाव जो हुआ कि आज आप जिस तरह से हैं, फ़िज़िकैलिटी जो भी आपकी है, वो शुरू इनिशिएट कैसे हुआ, वो थॉट मुझे जानना है। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। श्योर। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मेरी खुद की जर्नी थी व्हेन आई वाज 86 केजी। तो वो 86 केजी की जर्नी टू 52 केजी, राइट। वो जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई वो, और वो कैसे हुई कि बहुत फीमेल्स होती हैं या बहुत लोग होते हैं ओवरवेट होते हैं और चलते चली जाती है बॉडी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। बट एक वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था जब लोगों ने देखा, जिसने भी देखा, दे गेट शॉक आउट ऑफ इट। तो उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि जब मेरा वेट बहुत ओवर वेट था, सबसे पहले अंदर से हमेशा से एक आवाज आती थी, शिखा अग्रवाल शर्मा, दिस इज नॉट यू, राइट। यू हैव टू लूज योर वेट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब हम ओवर वेट होते हैं एंड वी आर नॉट इन टू राइट शेप ऑफ बॉडी, कहीं ना कहीं वो हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा होता है। कहीं ना कहीं वी आर फीलिंग कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है अपना, चाहे वो आपका करियर है या अपना पर्सनल आपका लाइफ है, आप उसमें कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे होते। तो मेरे अंदर ये हमेशा से चीज थी कि नो, आई हैव टू रिड्यूस माई वेट। और उसमें बहुत बड़ा श्रेय मेरे मदर को भी जाता है, बिकॉज जब मैं ओवरवेट हुई आफ्टर माई डिलीवरी ऑफ माई चाइल्ड, मदर्स होती है, कहती है कोई बात नहीं, बच्चे के बाद वेट बढ़ा है। मेरी मदर ऐसी थी जिन्होंने मुझे कहा, अरे कैसी हो गई है, थैले जैसी हो गई, कुछ करती क्यों नहीं है। एंड आई वाज लाइक, अभी मेरी डिलीवरी हो, बोलो मत। तो पेरेंट्स का कई बार वो कोसना भी आपको बहुत काम कर जाता है। तो मेरे माइंड में हमेशा से था, नो, आई हैव टू लूज माई वेट। एंड गुड, आई वाज डूइंग माई स्टडीज साइमल्टेनियसली, राइट। एंड उस स्टडी को करते हुए डाइट एंड न्यूट्रिशन की, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई बॉडी ऑल्सो। बट जो किताबों में मैं पढ़ रही थी, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी कि जो ये डाइट पढ़ाई जा रही है कि टाइमिंग ये होना चाहिए, हमें कार्ब्स कम खाने चाहिए, प्रोटीन हाई खाना चाहिए। कार्ब्स मतलब रोटी कम खानी चाहिए, ग्रीन सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। तो आई वाज नॉट एबल टू रिलेट विद दैट, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आ रहा था, अरे हम बचपन से रोटी खाते हैं, सबसे ज्यादा रोटी खाते हैं, राइट। हम तो बचपन में हरी सब्जियां खाते ही नहीं, हम तो सब सब्जियां सबसे ज्यादा खाते हैं, आलू बहुत ज्यादा खाते हैं। तो आई वाज यूजिंग माय ओन कॉम्बिनेशंस आल्सो, राइट।
और बस वो एक जर्नी चली एंड आई एबल टू सक्सेस यू नो इन दैट कॉम्बिनेशन एंड आई लॉस्ट मोर देन 30 kg. मोर देन 30 kgs, बहुत बहुत खूबसूरत। आपने अभी जिक्र किया कि जो आप पढ़ रही थी, तो ये बात कब की है, कितना कितना अरसा हो गया इस चीज़ को, कितने साल तकरीबन? It is 8 years, 9 years back. अच्छा, 9 साल पहले। Yeah. मेरी समझ से मैं जो अभी डिडक्ट कर पा रहा हूँ, रिड्यूस कर पा रहा हूँ इस चीज़ से, वो ये है कि वो जो लर्निंग है आज भी नहीं बदली है। बिल्कुल. लॉट्स ऑफ पीपल आउट देयर स्टिल इनटू दैट ओनली, दे आर रीडिंग इट, और उनके लिए वेट लूज करने का आइडिया है कैलोरी डेफिसिट में जाना। Yes. तो आपको आपको क्या इससे लगता है कि इज दिस द राइट माइंडसेट, और इट इज़ द ओनली माइंडसेट विद विच वी कैन एक्चुअली लूज आवर वेट, जिसके लिए एक सेट पैटर्न है और वही है कि वही करके आप ख़त्म कर सकते हैं जो आपका अधिक, जो आपका मास, जो फैट है आपकी बॉडी में? आपको लगता है ऐसा ही है? देखिए, सबसे पहली बात, जो डाइट एक ऐसी स्टडी है जो फिक्स नहीं है, राइट? डाइट इज समथिंग विच इज नॉट फिक्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर है तो उसकी एक स्टडी फिक्स है, अगर आप सीए है तो उसकी स्टडी फिक्स है, राइट? बट फिटनेस पे काम करना इज नॉट अ स्पेसिफिक स्टडी, राइट? इट कैन बी मॉडिफाइड, राइट, एज पर द पर्सन, एज पर द बॉडी, एज पर द सिचुएशन, एज पर द लाइफस्टाइल. और जो हम स्टडी करते हैं वो एक होती है क्लिनिकल डाइट. क्लिनिकल डाइट मीन्स द डाइट विच इज देयर for the patients, right? For the patients they're in the hospital. Obviously जब patient एक hospital में है, उसका सर्जरी हुआ है, तो उसको एक specific amount of protein या carbs दिया जाएगा या nutrition दिए जाएंगे. But person who's not unwell, वो सिर्फ मोटा है, राइट? तो जब वो सिर्फ मोटा है और वो बीमार नहीं है, वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में, तो उसपे बहुत सारे पैटर्न डिपेंड करते हैं कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, राइट? उसको कितनी फूड की क्रेविंग होती है, क्या वो उसके घर में कोई हेल्प्स है या उसको सारी कुकिंग खुद करनी है, वो उतना अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है, राइट? वो एक्सरसाइज पे जा सकता है नहीं जा सकता. तो बहुत सारे पैटर्न्स उस पे मैटर करते हैं, और उस पैटर्न पे जो डाइट बनती है और उससे जब इंसान वेट रिड्यूस करता है, दैट वी कॉल्ड अ राइट डाइट एज पर मी. And why I'm saying, you know, as per me, because lot of time people they say okay, exercise करना बेहद जरूरी है वेट लूज के लिए. मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती. इनफैक्ट आज हमारे ब्रांड में डॉक्टर्स भी है जो हमारे फ्रेंचाइजी डायरेक्टर है, राइट? तो हम एक बहुत क्लियरली बात बोलते हैं कि एक्सरसाइज क्या है. कहीं पे भी लिखा हुआ है एक्सरसाइज इक्विवेलेंट टू वेट लूज. नो, एक्सरसाइज इज बेसिकली वेयर विच इज द मूवमेंट ऑफ योर मसल्स, विच कीप यू फिट, विच कीप यू हेल्दी, विच कीप योर मसल्स स्ट्रांग. वेट लूज कहां से आता है? वेट लूज आता है डाइट से, राइट? और एक्सरसाइज कैन बी इन एनी फॉर्म, राइट? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, ये मेरी एक्सरसाइज है. एक होम मेकर बच्चों को खाना दे रही है, किचन में खाना बना रही है, अपने दे रही है, वो भी एक्सरसाइज है. आप ऑफिस जा रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज है. इनफैक्ट योगा, जो हमारा सबसे पुराना योगा क्या कहता है? योगा कहता है योगा इज नॉट फॉर द वेट लूज, इट मेक यू स्ट्रेंथ, इट मेक यू स्ट्रांग, राइट? सो ये बहुत बड़ा लोगों का मिथ है कि एक्सरसाइज इक्विवेलेंट टू वेट लूज. नो, एक्सरसाइज मेक यू फिजिकली स्ट्रांग एंड डाइट मेक यू लूज वेट. क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है, और मेरी बड़ा फेमस भी हुआ था डायलॉग, राइट, इन शार्क टैंक सोनी टीवी पे, जहां पे मैंने एग्जांपल दिया था कि इन एवरी सोसाइटी, यू नो, 7-8 फीमेल्स होती है, वो गोल गोल घूमती रहती हैं, बट उसमें से क्या कोई मॉडल जैसा निकल जाता है, राइट? इट मींस दैट समबडी लूज वेट. नो, हमने बचपन से लेके अब अपने एज तक हमेशा उन आंटियों को मोटा होते हुए देखा. ऐसा क्यों? जबकि वो रोज शाम को चक्कर लगाती है, बिकॉज दे थिंक वी आर डूइंग दी वॉक और घर जाके खा लो, राइट? तो टिल दैट टाइम यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, यू कैन नॉट लूज वेट. और ये लोगों को समझना बेहद जरूरी है. और जो दिमाग में ये बात डाली जाती है कि एक्सरसाइज नहीं करोगे वेट रिड्यूस नहीं होगा, इसकी वजह से आपको पता है 80% लोग वेट रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि उन्हें रीजन मिल जाता है, राइट? क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज कर नहीं सकता, इसलिए तो मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो पाएगा. सो आई एम क्लियरली टेलिंग इन अक्रॉस द ग्लोब, विदाउट एक्सरसाइज यू कैन लूज वेट. अब क्या रीजन देंगे आप, राइट? अब क्या रीजन देंगे? एंड ये भी हमें बात एक और समझनी बहुत जरूरी है. बहुत लोग होते हैं, जैसे मेरी जब शार्क टैंक पे भी ये डिस्कशन इस बात पे हुआ था एक्सरसाइज को लेके, राइट? बट ये बात फैक्ट है, आज भी 80% पॉपुलेशन अपनी लाइफ में भाग रही है, राइट? उसे सुबह ऑफिस जाने का टाइम है, बट व्हाट टाइम दे कमिंग बैक दे डू नॉट नो अबाउट इट. तो उसमें वो क्या करेंगे, राइट? कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, पहले मुझे टाइम निकालने. तो क्या वो ऑफिस से टाइम निकालेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? फॉर देम इज देयर एनी सोल्यूशन? यस, देयर इज अ सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज दैट दे कैन फोकस ऑन योर डाइट एज पर देयर शेड्यूल एंड दे कैन लूज वेट, एंड दे कैन लूज वेट हेल्दीली, नाइसली एंड विद ऑल द ग्लो ऑन देयर फेस एंड एनर्जी. बहुत अच्छा.
अब थोड़ा-सा मैं समझना चाहूँगा स्पेसिफ़िक आपका जो काम है, जिसमें कि आप ये कहती हैं अपने ही घर के जो मसाले हैं, क्योंकि हम ये सुनते आए हैं कि सर्दियाँ जब शुरू होती हैं या फिर मौसम जब बदलता है, तो रात को चुटकी भर हल्दी आप ले लें दूध से, तो फिर आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती है। गला ख़राब हो जाता है, तो अदरक वाली चाय मिल जाती है, तुलसी वाली चाय मिल जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हम सुनते हुए आए हैं। और वो एक ऐसी ऐसी चीज़ें रही है जिसे लोग दादी नानी के नुस्खे के तौर पे इस्तेमाल करते थे, मगर अभी तक आइडिया था कि चीज़ें ख़राब हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, तब आप उनकी तरफ जाओगे। डे टू डे रूटीन में आप उनको इतनी वैल्यूएशन के साथ नहीं देखोगे। आप सुबह में या शाम को अगर आप सैलेड खा रहे हो तो यू विल गिव दैट वेटेज, मगर आप सुबह जिस भी मील में आपके नॉर्मल मसाले पड़े हुए हैं उसको वो वेटेज नहीं है, वो नॉर्मल खाना है, ठीक है, ये मेरा चीट मील हो गया। लोग इस तरह से बोलते हैं, तो मैं उस लिहाज से अब आपका काम स्पेसिफिक समझना चाहता हूँ। जैसे आप मसालों को लेके बातें करती हैं और आम जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली किचन में है चीज़ें, वो बताएं मुझे थोड़ा। श्योर। सो ये आकाश, राइट? हर्ष, कोई नहीं जी। सो हर्ष, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, राइट, कि किचन स्पाइसेस का क्या रोल है, जिसके लिए वी आर टेलिंग अक्रॉस द ग्लोब, राइट? देखिए, सबसे पहली बात हम इसे क्या बोलते हैं, दादी माँ नानी माँ के नुस्खे, राइट? बट मजे की बात है, हम ये बात भूल जाते हैं कि दवाइयाँ भी तो हर्ब्स और स्पाइसेस के कंपाउंड से ही बनती है, राइट? वो कहाँ से आती है? वो इन्हीं के कंपाउंड से आ रही है। और हम क्या कहते हैं कि ये तो नुस्खे है, राइट? बट ये नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें, जैसे कोविड की जब वैक्सीन आई, राइट, कोविड की जब वैक्सीन आई, उसको कैसे पता चला कि ये सही है या गलत है? क्योंकि उसकी ह्यूमन टेस्टिंग हुई। तो जरा सोचिए, ये हर्ब्स और स्पाइसेस की टेस्टिंग तो सदियों से हो रही है, ये आज से थोड़ी हो रही है। दवाइयां तो अब इनके कंपाउंड से निकली है, बट ये हल्दी हो गया या तुलसी हो गया या अदरक हो गया, तो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। जब बच्चा नहीं पैदा होता था, राइट, तब दिया जाता था। जब माँ को दूध नहीं आता था, तब जीरा दिया जाता है। बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है तो अजवाइन दी जा रही है, और ये सदियों से चल रहा है। तो पहली बात, ये कोई भी नुस्खे नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस विच इज देयर सिंस सिंस आवर एशियन टाइम, एंड इन फैक्ट अब इसको चेंज करके दवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्क इतना है, राइट? सो यस, इट हैव अ स्ट्रॉन्ग साइंस, एंड we big time using in our diet, and we giving a absolutely great benefits. For example, even चुटकी भर नहीं, इसकी एक क्वांटिटी है जो आप कंज्यूम करते हैं, जिससे जैसे आजकल लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड की है, हार्ट की है, हेयर्स की है, स्किन की है, राइट, वेट लूज की है। तो हमारी किचन में इसकी भरमार है, हमारे नेचर में इसकी भरमार है, दैट वी कैन यूज इट एंड वी कैन कंट्रोल ऑल दीज प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स व्हाट इवन वी आर डूइंग इट, राइट? इनफैक्ट हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं। हमारी खुद की फ्रेंचाइजी डायरेक्टर है, पहले वो हमारी क्लाइंट थी, उनको 9 इयर्स से हर्ष बेबी नहीं हो रहा था, एंड आई टोल्ड हर वेरी क्लियरली, you consult your gyno and simultaneously you take these diet. After 9 years she conceived, and yesterday only she delivered the child. और ऐसे बहुत केसेस है, क्योंकि हर चीज प्रूफ कब होती है, जब उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो सेम वे वी हैव अ न्यूमरस ऑफ रिजल्ट्स वी हैव गिवन, एंड यस, नाउ स्ट्रांगली आई कैन से हमारे हर्ब्स और स्पाइसेस जो हमारी नेचर में है, जो हमारी किचन में है, इट इज हैविंग अ ग्रेट बेनिफिट। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोलती है, कोविड में पूरी दुनिया ने बोली, राइट? जब कोविड में पहले से कहते थे दकियानुसी बातें, तब कोविड में दवाइयां नहीं आई, सब किसके पीछे पड़ गए? काढ़ों के पीछे। सडनली उन्हें काढ़े याद आ गए, गर्म तसीर, ठंडी तसीर सब भूल गए, सबको काढ़े याद आ गए। काढ़े लोगों ने लिए और उससे उनको बहुत बेनिफिट भी हुए। तो मैं ये चाहती हूँ पूरी आवाम से, एंटायर वर्ल्ड, दे शुड अंडरस्टैंड, और हम इसको अब दकियानूसी बातें बोलना, नुस्खे बोलना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि ये साइंस सदियों से इस्तेमाल हो रही है। बहुत अच्छा। तो जब आप यहाँ नुस्खे कह रही हैं, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, नुस्खे से आप ये कहना चाह रही हैं कि ये कोई एलियन चीज़ नहीं है, इट्स नॉट सम एलियन साइंस, इट इज़ एक्चुअली देयर, शुरुआत से रही है। क्योंकि नुस्खे का मतलब जो असल में होता है लफ्ज़ का, वो ये है कि किसी अलग अलग चीज़ की पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी स्थिति में डालनी है, जो कि आप खुद बात कर रही हैं, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। नुस्खे का अंतर ये होता है थोड़ा सा। तो दकियानूसी जो आपने कहा, बिल्कुल ज़रूरी है कि उसको दरकिनार नहीं कर देना चाहिए, ये कह कर के दीज ऑफ द ओल्डीज़, वी आर जेन ज़ी। खैर, वो अलग रही चीज़। दो आपने ऐसी शारीरिक स्थितियों की बात करी, मैं बीमारियां भी नहीं कहूँगा क्योंकि सही हुआ जा सकता है। एक तो पीसीओडी और दूसरा ओवर फैट जो होता है वो। मैं इन दो के बारे में खासकर जानना चाहूँगा। पीसीओडी इसलिए क्योंकि
जो मेरी समझ में और जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, 60% ऑफ द फीमेल्स आउट देयर, स्पेशली द जेन ज़ी, जो अभी एकदम युवावस्था में हैं महिलाएं, दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट। वो इससे जूझ रही हैं और ये एक ऐसी प्रॉब्लम के तौर पर है जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। और दूसरा, फैट जो है वो हर किसी में है, उसमें कोई एज का नहीं है, और एज के बढ़ने के साथ साथ उससे परेशानियां और बढ़ती जाती हैं। तो ये दो चीज़ें आपके पास जो नुस्खे हैं क्या हैं जिनसे आपको ठीक करती हैं और जिनसे अच्छे फ़र्क मिलते हैं, जो कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुंच सके? सबसे पहले फिर मैं इधर बोलूंगी, हाँ नुस्खे नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस जो हमारी मेडिसिन में मैं यूज उसी हो रही चीज़ है, पे बिल्कुल राइट। और नुस्खों का मेरे हिसाब से क्या मतलब निकलता है, वो ये निकलता है, नुस्खे मतलब जो शायद फर्क करे शायद ना करे, और ये शायद दकियानूसी इज द पार्ट ऑफ अ नुस्खा, की नुस्खा सा है, ये तो ऐसी लगा ये हमने लगाई बात परसीव है, करना शुरू कर दिया है ऐसे। राइट। सो तो पीसीओडी अगर आपको है, और आपने जो बोला कि आजकल बहुत कॉमन हो गया, एंड दैट्स वेरी ट्रू, आउट ऑफ 5 फीमेल्स और 4 फीमेल्स सफरिंग फ्रॉम द पीसीओडी। एंड इमेजिन वन थिंग कि लोगों को पीसीओडी क्या है, जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, राइट, आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, और इमेजिन एक भगवान की दी हुई चीज बॉडी के अंदर, पीरियड्स टू द फीमेल्स, अब सडनली वो आना बंद हो रहे हैं, बच्चे पैदा होने बंद हो रहे हैं, राइट। पहले 14 बच्चे पैदा हो जाते थे, आज एक बच्चा कंसीव करना अमंग द यंगस्टर्स बिकम अ वेरी चैलेंजिंग। और ये क्यों है? सबसे पहले जो मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं, राइट, फीमेल्स क्या करती है, मेल या कपल क्या करता है, शादी से तुरंत पहले दे स्टार्ट गेटिंग टू अ वेस्टर्नाइज्ड डाइट, दे स्टार्ट डूइंग स्टारवेशन, दे गो इनटू हाई प्रोटीन डाइट, रात का डिनर खाना छोड़ देंगे, सिर्फ सैलेड पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये फेट डाइट्स को हमें नहीं करना है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड ये फेट डाइट्स की जाएगी तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, और इसके इफेक्ट आजकल आफ्टर मैरिज आते ही है, राइट। उसके अलावा पीसीओडी का सबसे पहला रीजन कहां से आता है? ओवरवेट से। आपने जितने केसेस देखे होंगे उसमें से 80% केसेस में ओवरवेट होगा, राइट, और उसके बाद पीसीओडी वाली प्रॉब्लम आने लग जाती है, राइट। लोग सोचते हैं कि पीसीओडी हुआ इसकी वजह से ओवरवेट हुआ, नो। फर्स्ट, इन द केसेस वी हैव सीन ओवरवेट, एंड विद दैट बिकॉज हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं तो पीसीओडी हो जाता है। अब पीसीओडी किसी को हो गया है तो क्या करे? सबसे पहले टू लूज द वेट इन द राइट वे, डू नॉट जस्ट गेट इनटू अ हाई प्रोटीन डाइट, वो बिल्कुल नहीं करना है, राइट। गेट इनटू अ नॉर्मल डाइट, उसके साथ किचन स्पाइसेस आप कंज्यूम कर सकते हो जो आपको बेहद फायदा देंगे, जैसे कि सुबह आधा चम्मच आप हल्दी लीजिए नॉर्मल पानी के साथ, राइट, और आप आधा चम्मच आप सिनेमन लीजिए, जो हमारी दालचीनी होती है, उसको आपको जलाना या पानी नहीं बनाना है, जस्ट टेक इट लाइक अ मेडिसिन, और पाउडर फॉर्म में। और हमारे 5 ग्रीन कार्डेमन, जो हमारी 5 हरी इलायची होती है, राइट, ये तीनों चीजें आपको सुबह खाली पेट और आफ्टर अ डिनर लेनी है, राइट, एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू नॉर्मलाइज योर पीसीओडी, राइट, दैट विल रियली हेल्प यू टू रिड्यूस योर बेली फैट ऑल्सो, बिकॉज जितना बेली फैट कम होगा उतना आपका पीसीओडी में हेल्प होगा, और इनफैक्ट इट विल हेल्प यू टू टेक केयर बैलेंस योर हार्मोन्स एज वेल, राइट। और उसके अलावा आपने बोला ओवरवेट की, यहाँ पे बात की, देखिए ओवरवेट इज नॉट जस्ट कि हम ये हर्ब्स ले लें, राइट, उससे पूरा ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हमें उसकी शुरुआत समझनी है, ठीक है। उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि सबसे पहले हमें भूखा नहीं रहना है, भूखा नहीं रहना है, ठीक है। वेट को कम करने का मतलब बिल्कुल हर्ष ये नहीं है दैट यू हैव टू स्टार्व, बिकॉज अगर आप भूखे रहेंगे तो आपके अंदर एनर्जी कहां से आएगी? मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय शेड्यूल, I sleep every day, I guess, at 4:30, right? And then I get up around like 9:30 or 4:30 something like that. 4:30 you're talking about in the morning. Right, 4:30 morning, right? I'm not blessed that I'll sleep at 4:30 in the evening, 4:30 morning. नहीं, मुझे लगा ये तो विलासिता है ना, मुझे क्यों नहीं मिल पा रही है? No, 4:30 morning, and hardly like a sleep of like 5 hours maximum, right? Or if I have to drop my daughter sometimes, so I have to get up at 7 o'clock, it is like that. तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? जहाँ पे शार्क टैंक में बात हुई थी ना, आप इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं? तो एनर्जी सबसे पहले आती है आपके खाने से, राइट। और वो खाना क्या है? वो खाना कोई एवोकाडो, वो ब्रोकली या ब्रांड की रोटी या ब्राउन राइस नहीं है, वो है जो खाना आप माँ के पेट से खा रहे हो। वो क्या है? आपकी रोटी, राइट, गेहूं की रोटी। आज गेहूं की रोटी को हवा बना दिया गया है, ग्लूटेन, राइट, इट्स अ ग्लूटेन, यू शुड नॉट कंज्यूम ग्लूटेन। देन जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए, आप पूछिए उनसे, जब उनके पेट में बच्चा है वो क्या खाते हैं? जब वो उनका बच्चा छोटा है तो उन्हें क्या खिलाते हैं? दुनिया की, इंडिया की कोई डाइटिशियन ऐसे नहीं होगी जब पेट में बच्चा होगा तो वो जवार, रागी, ब्रांड खाएगी या अपने बच्चे को वो खिलाएगी, राइट। व्हाई?
बिकॉज वो टाइम ऐसा होता है हर मदर के लिए, हर फैमिली के लिए कि हम सेफेस्ट चीज करें। और सेफेस्ट किसे माना गया? फिर गेहूं। दे कंज्यूमिंग गेहूं, दे मेकिंग द चिल्ड्रन ईट गेहूं। कभी कोई माँ ऐसी देखी, बेटा रोटी मत खा, तुझे अनहेल्दी करेगी, डू नॉट टच रोटी। क्या बोलते हैं? बच्चे अपना खाना पूरा करिए, मील पूरी करिए। मील में क्या होती है? गेहूं की रोटी। बट सडनली एक ह्यूमन बीइंग जो बचपन में रोटी खा रहा है, अब बड़े होके गंदी हो गई। What's the science behind it? अच्छा, What's the science behind it? क्या साइंस, क्या लॉजिक लगा दिया इसके पीछे? यस, कार्ब्स जो जिसे हम कहते हैं रोटी को, वो किसको नहीं दिया जाता? अगर पेशेंट कोई हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी हुई है, उसको हैवी नहीं खाना दिया जाएगा, उसको डाइजेस्ट कहां से होगा? दिक्कत होगी, राइट? तो उसको हम कार्ब्स कम देते हैं, उसको प्रोटीन ज्यादा क्यों देते हैं? उससे रिकवरी होगी, बट नॉट टू द नॉर्मल बॉडी जो नॉर्मल है। तो सबसे पहले रोटी खाना बेहद जरूरी है। और अगर आपको ग्लूटेन प्रॉब्लम है तो आप नहीं लेंगे। But if you have that problem, if you do not have that problem, please have it. I had in my journey, completely my journey. In fact, recently, my husband lost 21 kg because he got fatty liver too. He just lost 21 kg, right? And I make sure Raj is eating roti in his lunch, is in dinner every time, and he has lost good weight with all the charm and with all the energy. Touch wood. राइट तो मतलब क्लाइंट पे को जाना, मैं तो घर ही में ही इट इज हैपनिंग, चेंज बिगिंस एट होम, घर से कर लेंगे। तो रोटी खाना बेहद जरूरी है। और उसके अलावा हर तरीके की सब्जी खाना बेहद जरूरी है। आलू से बिल्कुल भालू नहीं बनते, आलू से फिट हो जाते हैं, क्योंकि आलू हमारे नेचर को, एनवायरमेंट को जानता है और तभी वो सबसे ज्यादा उगता है। और आलू को अगर हम बड़े होके कह देते हैं आलू तो भालू बना देता है, तो बच्चा जब 6 महीने का होता है उसे आलू का मैश क्यों दिया जाता है? ना देना, वो बच्चे को कौन भालू बनाना चाहता है? राइट? भालू नहीं बना, हम क्यों दे रहे? बिकॉज वी कंसिडरिंग इट हेल्दी, वी कंसिडरिंग इट दैट इट विल गिव अ न्यूट्रिशन टू अवर चाइल्ड, वी गिव अ पोटेशियम टू अवर चाइल्ड, दैट इज द रीजन वी आर गिविंग। और अगर ओवर फ्राइड तो आप गोभी को भी कर देंगे, ओवर फ्राइड एवोकाडो या ब्रोकली को भी कर देंगे, तो वो भी अनहेल्दी हो जाएगा। बिल्कुल राइट। अब अगर आप तोरी को भी ओवर फ्राइड कर देंगे या उसके पराठे बन जाएंगे, वो भी मोटा करेगा। देन व्हाई ओनली आलू? सो सबसे पहले ये बेसिक समझने बेहद जरूरी है। और आज हमने फिटनेस को ग्रीन टी बना दिया है। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। आई विल टेल यू, इन माय लाइफ आई डिडंट हैड अ ग्रीन टी, राइट? आई नेवर, राइट? आई डोंट लाइक अ टेस्ट, आई लाइक अ दूध वाला चाय, दूध वाला कॉफी। ये दूध के साथ भी तो दिक्कत है, लैक्टोज इंटॉलरेंट वाली, ये क्या है? देखिए, लैक्टो इंटॉलरेंस, आपने खुद ये बात बोल दी, इसका हिंदी क्या हुआ कि जिनको डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है। अगर जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो क्यों ले रहे हैं? मेरी समझने के लिहाज से, जैसे मान लीजिए ये भी एक परेशानी है ना कि लैक्टोज इंटॉलरेंट। अब ये तो जब आप छोटे थे माँ का दूध पीते थे तो लैक्टोज तो उसमें भी रहा ना। और उसके बाद जब आप माँ का दूध छोड़ा और उसके बाद गाय भैंस जिसका भी जो भी दूध पीते रहे, अब तब तो स्किम मिल्क नहीं आता था ना, ये जिसमें फैट भी नहीं था, मगर लैक्टोज तो फिर भी रहा है। तो तब ये प्रॉब्लम नहीं हुई। आफ्टर अ सर्टेन एज यू केम टू नो अबाउट दिस कि ठीक है, आई एम नॉट एबल टू कंज्यूम इट। उस चीज़ से भी क्या आपको लगता है कि डाइट के थ्रू ओवरकम उसे किया जा सकता है, या फिर इट्स अ क्रोनिक थिंग कि वो ठीक होगी ही नहीं? देखिए, आई टेल यू हर, जिनको लैक्टो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं, बहुत पहले से, आज के लोगों को नहीं, बहुत पहले से होती थी, बट उनके पास ना उसका वे नहीं था, तो वो क्या करते थे, डेयरी की हर चीज छोड़ देते थे। राइट? फॉर एग्जांपल, आई स्टिल रिमेंबर, और उस टाइम आई डिडंट हैव नो नॉलेज बिकॉज मैं स्कूल में थी, अब समझ आती है मुझे वो बात। मेरी बेस्ट फ्रेंड की मदर को ये प्रॉब्लम थी, उन्हें दूध से ना एलर्जी हो जाती थी बॉडी के अंदर, तो वो कुछ भी नहीं लेती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था, उनका कैल्शियम बहुत लो हो गया जब विद द एज। तो ये प्रॉब्लम पहले भी होती थी, बट उस टाइम उनके पास जुगाड़ नहीं थे, मतलब दे डू नॉट हैव अ रिप्लेसमेंट ऑफ इट। आलमंड मिल्क, सोया मिल्क नहीं थे ना। सो नाउ वी हैव अ रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट है तो वो ले लेते हैं, बट दूध की रिप्लेसमेंट कुछ चीज नहीं कर सकती है। उनको फिर वो प्रॉब्लम रहती है, जिनको लैक्टो प्रॉब्लम होती है, देन दे स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम का मेडिसिन एट अ वेरी यंग एज, डॉक्टर रिकमेंड दैट। तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम पहले भी थी, बट उसके रिप्लेसमेंट नहीं थे, बट वो प्रॉब्लम थी इसलिए प्रॉब्लम है इसलिए लोग ले रहे, समझ आता है। बट पीपल हु डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम एंड दे टेकिंग अ आलमंड मिल्क एंड सोया मिल्क, एंड वी हैव द लाइव एग्जाम्पल्स। जब हमारे सिद्धार्थ शुक्ला किन्हीं का भी हार्ट अटैक हो, तो मीडिया ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, शिखा जी हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम हेल्दी है तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे, फिर ऐसी ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? सबसे पहले ऊपर वाला ऑफ कोर्स, सेकंड पतला होना, फिट रहना इज नॉट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाट आई सेड यू, देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टे फिट, बट तरीका क्या चुन रहे हैं अब वो बेहद जरूरी है। शिखा जी माफी चाहूंगा बीच में थोड़ा सा, क्योंकि सवाल कौन था दिमाग में, वही कि पतला होना और फिट होना क्या दोनों समान चीजें हैं या बहुत ज्यादा अंतर है? एक मिसकंसेप्शन है कि मोटा है तो फिट नहीं है और पतला है तो फिट है,
मिसकंसेप्शन है ये, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं प्लीज। बिल्कुल, देखिए मैंने वही कहा कि पतला होना इज वेरी इजी, राइट? देयर आर सो मेनी वेज वी कैन लूज वेट। इन फैक्ट देयर आर लॉट मेनी डाइट्स, यू नो, जैसे इंटरमिटेंट डाइटिंग है, आप इतना घंटा स्टार्व कर लीजिए और इतना घंटा खा लीजिए, दवाइयाँ ले लीजिए, फैट दवाइयाँ कट ले के लिए, लीजिए, मील रिप्लेसमेंट ले लीजिए, बड़ा है। बट क्या आप राइट वे में फिट है? फिट फिट मतलब अलग है। फिट का मतलब होता है व्हेन यू आर कंप्लीट फिट। और कंप्लीट फिट में क्या आता है? सबसे पहले आता है योर एनर्जी, बिकॉज योर एनर्जी रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज योर इनसाइट। You know, first, are you fit? Are your energies up to the date? Second is your vitals. It's your all the vitals are good. You know, is your all the nutrition are nice, right? Second, क्या आपको डिप्रेशन एंजाइटी में तो नहीं है? क्योंकि खाना और एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा रिलेटेड है, राइट? बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका खाना कम होगा और आप अपनी लाइफ में बहुत चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन रहेगा बिकॉज यू नॉट एबल टू ईट प्रॉपर्ली, एंड दैट इज द रीजन नाउ वी कैन सी सो मेनी केसेस व्हिच इज हैपनिंग अराउंड, राइट? क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो इंसान डिप्रेशन में होता है और उसको अपने करियर पे भी फोकस करना है। स्ट्रेस ईटिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। बट यू इमेजिन अ स्ट्रेस ईटिंग है, बट somebody who is into profile of a fitness, they cannot even do a stress eating. They get overweight. उनके लिए क्या होगा फिर? उनको एंजाइटी डिप्रेशन अटैक करेगा, राइट? जो बंदा उस प्रोफाइल में नहीं है वो तो स्ट्रेस ईटिंग कर लेगा, बट जो नहीं है वो क्या करेगा? फिर वो स्ट्रेस और उसमें आएगा। तो सबसे पहला राइट फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मुंबई में मैंने चलन देखा, फॉर एग्जांपल व्हेन आई हैव गॉन टू शार्क टैंक और एनी मुंबई यू नो पीपल आई टॉक, यू नो, व्हेन आई कंसल्ट माय डाइट, दे कंसिडर रोटी एज अ जहर। मुंबई में रोटी को जहर माना जाता है, राइट? कि गेहूं है, ओहो नहीं, गेहूं तो खाना नहीं चाहिए, हाई प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टार्स है which I know who haven't taken the roti since ages, but if you see nowadays the stars who become a mother, you don't see them very lean, you see them nicely figure, right? Because they are eating, they know the eating is very important now, right? So सबसे पहले खाना खाना बेहद जरूरी है, नॉर्मल होममेड फूड खाना बेहद जरूरी है। और आपको अपनी डाइट के अंदर कार्ब्स नहीं, इसको मैं रोटी कहूंगी, रोटी रखना बेहद जरूरी है टू स्टे फिट नाइसली, टू कीप योर वाइटल्स ऑन, टू कीप योर न्यूट्रिशन ऑन। और हमें ये अब बहुत जरूरी है समझना कि वेस्टर्नाइज कल्चर को सिर्फ सोचते हुए ये बेस्ट है उसे अडॉप्ट करना बिल्कुल नहीं है। हमारी रोटी, हमारा गेहूं, हमारा आलू, हमारे मसाले इज द बेस्ट। इनफैक्ट अभी कोविड के टाइम एक शायद 2 साल या 2.5 साल पहले या 1 साल पहले एक न्यूज आई थी जहां पे प्रिंस चार्ल्स ने बोला था कि लंदन के अंदर द सेल ऑफ द स्पाइसेस हैज इंक्रीज अ लॉट। आई एम सो सॉरी, आई नीड टू करेक्ट द न्यूज। ये आई थी दैट प्रिंस चार्ल्स सेड that you know the person should be eating more of vegetarian diet and non-veg only twice a week. Imagine being a Britishers they are saying it. और इधर क्या चलन चल रहा है? नॉन-वेज एक कच्चा चिकन खा रहे हैं, बॉइल्ड चिकन खा रहे हैं, राइट? दे आर ओनली इनटू अ बॉइल्ड चिकन डाइट। तो इमेजिन हम कितना ज्यादा वेस्टर्नाइज कल्चर अपना रहे हैं और वो लोग इस चीज को छोड़ रहे हैं, राइट? सो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले उसे चेंजेस को हटाना है and we have to get into a normal diet if we want to sustain a good health and a nice life for a longer time. बहुत अच्छा। अब सबसे आखिर में कुछ लोग होते हैं जो जिनका डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे काम करता है, जो बोलते थे कि मैं तो फिट हूँ। आसपास भी हैं कुछ लोग, नाम तो क्या लूँ, तो अब एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे वो लोग। अब खैर चलिए मजाक से हट के बोलता हूँ, मैं इस तरह से बैठता हूँ वो इसलिए क्योंकि इससे थोड़ा लीन यहाँ से दिखता हूँ और पीछे हो जाता हूँ ना, तो कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा एरोगेंटली ये बैठता है, सामने जो गेस्ट हैं वो ऐसे करके बैठे हुए ऐसे। मेरी मजबूरी है, मुझे लगता है, और मैं ये ऊपर से जरूरी पहनता हूँ इसलिए क्योंकि भाई टमी ना दिखे और थोड़ा सा फिट दिखूँ। वो अगर ये बता देते हैं क्या क्या स्थिति है, मगर एट द सेम टाइम लव फूड टू एन एक्सटेंट कि माई एंटायर साइकी रिवॉल्व्स अराउंड फूड, रीडिंग अबाउट फूड, द हिस्ट्री ऑफ इट, कौन सी चीज़ कहाँ से आई, क्या किसका टेस्ट है। कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है ना कि सबसे अच्छी रबड़ी वहाँ मिलेगी, सबसे अच्छी बिरयानी वहाँ मिलेगी, और अगर पतीसा खाना है तो वहाँ आई एम दैट पर्सन। बहुत से ऐसे लोग हैं बाहर। तो वो लोग जो खाने को इतना पसंद करते हैं, जिनके लिए दोपहर में अगर उनके मन का लंच है तो छोले भटूरे और लस्सी है, जो कि एनेस्थीसिया का भी काम करता है, उन लोगों के लिए क्या चीज़ है आपके पास कि वो जो उनका लगाव और प्यार है खाने से वो भी पूरी तरह ख़त्म ना हो, कि मैं 2 साल तक छोले भटूरे ही ना खा पाऊँ, और ऐसा भी ना हो कि वो उस अपनी एक आदत की वजह से जिस फेज़ में है उससे और ख़राब होते चले जाएं बिकॉज ऑफ ऑयली एंड अदर फूड्स। सो वो मीडियोक्रिटी कहाँ है,
आपके हिसाब से कौन सी वो एक इक्विलिब्रियम वाली एक ऐसी लाइन है इस पे चल के वो दोनों चीज़ों में सामंजस्य बिठा सकते हैं? देखिए, आपने हर्ष एक बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे लिए जो खाना है वो मेरा साथी है। एक पिक्चर आई थी ना, हाथी मेरा साथी, राइट? खाना मेरा साथी, हाँ। राइट? सो एंड आई से इट्स मस्ट फॉर द मेल्स, एंड व्हाई दे कंसिडर मस्ट, क्योंकि देखिए एक औरत की जिंदगी में तो फैशन भी है, कपड़े भी है, राइट, गॉसिप्स भी है, राइट, बट आदमियों की जिंदगी में घर है और उसका खाना है, राइट? ऐसा तो नहीं मैं ये कपड़ा लेना है, राइट, मुझे ऐसा मेकअप लगाना है, मैं ना हेयर एक्सटेंशन लगा देता हूँ या हेयर को कलर कर, तो ये जिंदगी में से खाना बचेगा, खाना भी ले लोगे तो बचेगा क्या जिंदगी में? तो उनके लिए मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है विच आई हैव गिवन टू माय हस्बैंड आल्सो, राइट? एंड इमेजिन, मतलब वर्ल्ड्स बिगेस्ट डाइटिशियन बट ही नाउ लॉस्ट द वेट। सबसे पहला अपने अंदर से आना चाहिए, राइट? जब तक अंदर से नहीं आएगा यू कैन नॉट लूज द वेट, राइट? और उसके अलावा आप उस सेंस में अगर आप जैसे आप है, आप ओवरवेट नहीं है, राइट? और आपको मन लगता है आपके लिए ईटिंग दोस काइंड ऑफ फूड इज वेरी रिलैक्सिंग, उस टाइम आप एक छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं दैट विल रियली हेल्प यू, राइट? वो आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी, आपके स्टमक को क्लीन रखेगी, एंड दैट्स हाउ यू नॉट टेंड टू गेन अ न्यू फैट अ लॉट, राइट? बहुत खूबसूरत। तो दैट विल लाइक इट स्टार्ट इन द मॉर्निंग, राइट? आपको सुबह क्या करना है, 1 चम्मच, पूरा 1 चम्मच हल्दी लेना है, राइट? 1 चम्मच काले सरसों के दाने लेने हैं, राइट? आपको 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर लेना है, राइट? आपको 1 चम्मच हमारा भेल पाउडर आता है जो शिवजी जी पे चढ़ता था, भेल, राइट? जो हम हर शिवरात्रि पे चढ़ाते हैं, भेल, राइट? भेल पात्र जिसे कहते हैं, उसका भेल पाउडर भी आता है। वो भेल पाउडर आपको पानी के साथ लेना है और सेम चीज आपको डिनर के बाद रिपीट करनी है। और हर लंच और डिनर के बाद, राइट, लंच और डिनर के साथ आपको हरी मिर्ची लेनी है। आप राजस्थानी, आपको पता होगा हर खाने के साथ हरी मिर्ची खाई जाती है बहुत सारी। जो कच्ची हरी मिर्ची होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखती है, राइट? और उसके अलावा वो आपको विटामिन सी भी देती है। तो बस आप ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि जिन लोगों को खाने का बहुत शौक है, अगर अंदर से नहीं आ रहा, वो किसी स्टारवेशन डाइट पे जाए या वो खाना छोड़ दे, वो पॉसिबल नहीं होगा, मेरे बोलने से नहीं हो सकता। आई विल से ओके हर्ष, आज से तुम ये नहीं खाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एटलीस्ट वो इन चीजों से शुरुआत करे, और व्हेन यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड, ऑटोमेटिकली वो जो आपकी क्रेविंग्स होती है ना, वो कम हो जाती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल माई हस्बैंड इज यूज टू बी वेरी वेरी फूडी, मतलब उनके लिए क्या था, आफ्टर डिनर मैगी इज मस्ट, मैगी इज लाइक अ सैलेड, राइट? कोक इज लाइक अ वाटर, it was like that, right? Coke is like a water, right? मैं अब जीरो वाले पे शिफ्ट हो गया हूँ जिसमें शुगर नहीं है। हाँ, तो राज को तो आई नेवर सी मेरी शादी के बाद रोटी खाते हुए, इट वाज लाइक दैट। रोटी खाते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखा था, अब देखा है। सब्जी पे तो मुंह लगाते हुए नहीं देखा था, इट वाज लाइक दैट। अब उनके अंदर आया, उन्होंने किया, राइट? और नाउ अब बॉडी ऐसी हो गई है कि कल हम दोनों ने सोचा चीट करेंगे, तो हम लोगों ने मुगलाई खाना मंगवाया, ये दाल मखनी एंड ऑल। मुझे तो देख के वॉमिटिंग आने लगी, राज ने भी थोड़ा सा लिया एंड ही आल्सो डिडंट एबल टू हैंड इट, राइट? और मतलब हमें कभी चीट करना होता ना, हम एक दूसरे को पुश करते, तुम्हें चीट करने का मन करे ना, खा लो, ताकि एक दूसरे की वजह से खा ले, तो वो एक वो बात की बात होती है, राइट? पहले आप छोटी सी इन चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, तो बॉडी जब अंदर से खुद इतनी क्लीन होने लग जाती है ना, जो एक स्लीपिंग मेडिसिन का आपका काम करती है, ऑटोमेटिकली लेटर ऑन यू कैन फॉलो द डाइट वेरी वेरी इजली। बट उसमें बहुत बड़ी चीज आती है, व्हाई राज एबल टू फॉलो अ डाइट, क्यों वो इतना लूज कर पाए? क्योंकि उन्हें डाइट जो मैंने सजेस्ट करी, एंड दैट्स अ रियली फैक्ट, दुनिया को लगता है राज को देख के, आई विल शो हिज पिक्चर आल्सो टू यू, कि सबसे पहले बोलते हैं अच्छा तुम लोगों ने डिनर छोड़ दिया था, राज तूने डिनर छोड़ दिया था? मैंने कहा not at all, he had the dinner. I make sure he's eating it's 2 to 3 रोटी देसी घी से लगी हुई, और जो भी घर में सब्जी बनी है, आलू बनी है या मसाला दिस मशरूम मटर बना है या व्हाट्स, और बीच में दिवाली आई तो ऑफ कोर्स दिवाली पार्टीज भी होती है, वी हैव गॉन टू दिवाली पार्टी, ही हैज टेकन, जैसे अल्कोहल आप ओकेशनली लेते, वो भी। तो डाइट ऐसे होनी चाहिए, डाइट शुड बी लाइक अ जर्नी, इट शुड नॉट लुक लाइक अ पनिशमेंट। तो अगर आप ये करेंगे क्यों नहीं लूज कर पाएंगे? क्योंकि देखिए हम लोग पता क्या करते हैं हर्ष, हम लोग ना हर चीज ना सेलिब्रिट बॉलीवुड से जोड़ते हैं, अच्छा, राइट? वहां पे तो वो लोग बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, राइट? उनका डाइट का पैटर्न ये, आप ये सोचिए ना, उनमें और हमें बहुत ये फर्क है, उनका काम है। इफ दे विल, फॉर एग्जांपल व्हेन आई हैव गॉन टू IIFA और फिल्म फेयर, आई हैव सीन these stars, they are like इतना
फीमेल्स आर इतना, मेल्स आर सिर्फ इतने हैं, उनका काम है, बिकॉज व्हेन यू गो इनटू द स्क्रीन यू लुक फैट। तो लीन रहना काम है। अगर हम पतले नहीं रहेंगे तो काम कहाँ से मिलेगा? मैं डाइटिशियन हूँ, मैं पतली नहीं रहूंगी तो मेरे पास कौन आएगा? सेम फॉर देम ऑल्सो। तो वी कैन नॉट कंपेयर देयर लाइफ विद आवर लाइफ, ठीक है, राइट? वी हैव टू सी व्हाट इज आवर शेड्यूल, व्हाट इज आवर लाइफ। तो इसलिए वेट को एज अ जर्नी कीजिए, सब कुछ खाइए और डेफिनेटली आप पतले हो जाएंगे, वो भी खा खा के। और एक आपने कटाक्ष वाली बात बोली थी, मैं कहती हूँ कटाक्ष बोलना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक कटाक्ष नहीं बोलेंगे समझ कहाँ से आएगी? तो मेरा एक आजकल डायलॉग है जो बड़ा फेमस हो रहा है, मोटापे को हम गहने की तरह चिपका के रखते हैं, जबकि कूड़े की तरह फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये कूड़ा है जो हमारे शरीर को खराब कर रहा है और कूड़े के बराबर बना रहा है, राइट? अच्छा। हर कोई अपनी किचन में से रोज सफाई तो करता है सोच के बीमारियां लग जाएगी, बट शरीर में जो इतना कूड़ा बसा हुआ है उसको नहीं सफाई करेंगे तो बीमारियां नहीं लगेगी तो क्या होगा? और उसका नतीजा है ना, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस ना होना, चेहरा गोरा होना, सडनली काला पड़ जाना क्योंकि मेलेनियम लेवल बढ़ने लग जाता है। तो उस कूड़े को सफाई करना बहुत जरूरी है। बहुत खूबसूरत। और मेरे ख्याल से कूड़ा जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जब उन्हें इस्तेमाल भी कर चुके हैं और अब उनकी ज़रूरत है नहीं उस अवस्था में, तो उसको अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। और शारीरिक कूड़े से बेहतर है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और पहले जो मानसिक कूड़ा शायद हमारे पास है, उन विचारों का जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है, उन्हें निकालना। एब्सोल्युटली। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, बहुत लोग ना ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो करते हैं विच एक्चुअली रियली हर्ट्स मी, कि वो सोचते हैं हम खुद से पतले हो जाएंगे, राइट? खुद से पतले हो जाएंगे। मैं कहती हूँ दुनिया में कोई खुद से पतला नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ये बीच में मैंने फिर से वेट गेन किया था, राइट? फिर से किया था आफ्टर दैट 86 kg अभी बीच में गेन किया था। इवन फॉर दैट आई हैव गॉन टू माय सीनियर हेड, आई सेड यार तू यार मेरे लिए डाइट बना दे यार, राइट? और लोगों को लगता है वो वीडियोस देख के या इस तरीके से वो पतले हो जाएंगे। नहीं, आपको एक प्रॉपर डाइट लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि टिंच टिंच ली के आप कंप्लीट फिट नहीं हो सकते हैं। एंड पीपल दे थिंक स्पेंडिंग ऑन द डाइट इज द वेस्ट ऑफ मनी। सॉरी, राइट? इट्स दैट्स यू इन्वेस्टिंग ऑन योर बॉडी, राइट? हम क्योंकि अगर हम फिट है तो हम कपड़े पहनेंगे वो भी बेहद अच्छे लगेंगे, हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो फिटनेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो हर इंसान की शुरुआत होनी चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत। अब फिटनेस की बात हुई है तो जो आपका डायरेक्ट फैट टू फिट है, फैट टू स्लिम है, बहुत खूबसूरत। तो हाँ, ये डायरेक्ट फैट टू फिट क्यों नहीं है, फैट टू स्लिम क्यों है फिर, जब हमने इतनी फिट की बातें की हैं? Okay, so I'll tell you Harsh how it started, right? How it started. So, अच्छा, I was into my husband's business earlier. क्या business है when उनका? he was into consulting, right? And so I never thought that I will become a dietitian, such a big dietitian. ऐसा कुछ भी नहीं था. And you know, when wives is into husband business, ना, she just a employee, you know, वो भी गंदे वाला बिना पेड वाला employee होता है. I got married very early when I was 20. I got married at that age, right? So and I was doing my study just like that, क्योंकि मेरा भी वेट बढ़ गया था, तो मैं बस ऐसे ही कर रही थी, साथ में मैं राज के साथ थी। तो कुछ हमारी जिंदगी में हुआ, इट वाज अ लव मैरिज, तो कुछ हुआ, तो आई वाज एट माय मॉम्स हाउस, राइट? एंड माय मदर, बिकॉज इट वाज लव मैरिज, सो इतना सपोर्ट नहीं था मेरी मदर को, एंड शी इज वेरी कंजूस, राइट? सो आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा वेट बड़ा रिड्यूस हो गया, साथ में अपनी पढ़ाई भी चल रही थी डाइट एंड न्यूट्रिशन की। तो मुझे एक बारी मेरी फ्रेंड मिली, राइट? फ्रेंड की फ्रेंड मिली, उसने कहा अरे शिखा यू लॉस्ट अ लॉट, कैसे? सो आई सेड आई प्रैक्टिसिंग, बोल दिया ऐसे ही। तो क्या, किस नाम से? मुझे आज भी याद है, एक पेड़ था, उसकी तरफ देखा और बोला फैट टू स्लिम, right? It just happened to you. Yeah, it just happened, right? And I didn't know that gonna become such a great brand, and you know, so हर चीज जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि किताब होती है और उसमें होता है, और ऊपर वाला वो करवा रहा होता है, और आपको खुद नहीं पता होता है। किनारे से टकराती नाव किनारा कब टकराता है। बहुत खूबसूरत। पता नहीं अब कहाँ से याद आ गया, ये अच्छा है। अब इतनी बातें हुई हैं आपकी डायरेक्ट फैट टू स्लिम की, तो अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर बैठा हुआ मुझ जैसा, जो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जो ये सोच रहा है कि आज आखिरी बार खाऊंगा छोले भटूरे, उसके बाद से पतला होना है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है, कैसे अपने लिए डाइट प्लान बनवा सकता है,
और अगर आना चाहता है, मिलना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें कैसे कर सकता है? वैसे मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आप क्लिक से पहुँच जाएँ, मगर फिर भी आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर्ष, आपने ये जो लाइन बोली ना, छोले भटूरे कैसे छोड़ दे, किसने कहा छोड़ दे? हुँ। राइट, छोले मैंने कहा ना भटूरे मेरी खा तरह के सोच रहा है, मेरी तरह सोच रहा है। अच्छा, सोच रहा है, नहीं। हुँ, आप छोले भटूरे समोसे खा के भी पतले हो सकते हैं, राइट, डन है, बिल्कुल खा सकते हैं, आज शाम राइट, को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आज शाम को बस खाना ये है। है, somebody wants to हुँ, consult, right, हुँ, they can WhatsApp on our official number, which is 8860 129 015, or they can go to our Instagram page, which is हुँ, sas.fat2slim.head office. So these are the two ways they can contact, हुँ, right? And they can watch my lot of videos. I share a lot of knowledge for the people, because for me, हुँ, fitness is not about, you know, मनी, इट इज अबाउट कि लोगों को फिट होना बेहद जरूरी है, हुँ, और ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जब फिट होते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होता है, हुँ। और राइट, हमारे अंदर पावर बहुत अलग होती है, और हम जिंदगी में कुछ भी कर पाते हैं, राइट। सो फिट होना बेहद जरूरी है, और डेफिनेटली गोज ऑन माय वीडियो, दे कैन हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड दे कैन यूज इट एंड दे कैन फिट। And now this video is going to be a part of all those videos as well. बहुत बहुत No, शुक्रिया it's आपका। gonna be very special one, because Marwa Studios interviews are always very special to me. Thank you so much. It means a lot. And again, thanks a lot for coming down to our place and talking about your idea. हम आज मानते हैं कि मक्के की रोटी सरसों का साग, मगर मक्का तो पता चला कहीं और से आया है। उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं, जैसे आलू हम इंडियन मान के खाते हैं, है नहीं। खाने से हमारी सोच बनती है और शरीर भी बनता है, और जब वो हमारी सोच और शरीर का हिस्सा है तो वो हमारी ज़हनियत का हिस्सा है। अब उससे कट के, उससे अलग रह के शायद हम अपनी खुशी से पतले न रह पाएँ। तो जो आपने बताया उसके साथ ये है कि आप खुश भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, और वो एकदम बदन तोड़ मेहनत जो होती है लेग डे के बाद, जो आजकल मीम्स भी बनते हैं, वो ना करते हुए भी आप हो सकते हैं फिट। तो उसके लिए धन्यवाद आपका। और बाकी जो आपने मुझे बताई हैं चीज़ें, वो मैं अभी इंग्रेडिएंट्स नोट करूँगा, और छोले भटूरे के साथ स्पेशली हरी मिर्च खाया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Sure, thank you so much. तो देखा आपने पूरा इंटरव्यू, और काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। मेरे बारे में भी थोड़ा सा पता चल गया होगा आपको कि क्यों मैं इस तरह से बैठता हूँ, क्या कारण है। आप हमेशा मुझे सदरियों में देखते हैं, और अगर कोट भी पहना होता है तो पूरे टाइम सही करता रहता हूँ, तो कहीं बैक हैंड में चलता रहता है ये एक थॉट कि यार मोटा तो नहीं लग रहा। फ़र्क खास नहीं पड़ता, मगर हमने कुछ कुछ अपना प्रतिमान बनाए हुए हैं कि अगर कैमरे पे आना है तो ऐसा दिखना है, तो उन प्रतिमानों को तोड़िए। सबसे पहले एक तो जैसे आप हैं बड़े खूबसूरत हैं, ये एक चीज़ ज़रूरी है समझना। उस खूबसूरती में इजाफा कैसे किया जा सकता है, ये पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज कर लीजिए। आप अगर डाइटिंग करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके घर आके तो रोक नहीं पाएंगे। तो जो आपको करना है आप कर लीजिए। मगर अगर आपको ये लगता है कि एक्सरसाइज उतनी मैं नहीं कर सकता हूँ, केवल सुबह उठ के एक छोटी सी वॉक में ले सकता हूँ इसलिए कि हाँ अच्छा लगेगा, एनसीआर में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। खैर, अब तो ये सारी चीज़ें मैं जैसा सेट पैटर्न है वैसा ना करके भी मैं एक ऐसी ऐसी स्थिति में आ सकता हूँ फिजिकलिटी के तौर पर, जो कि शायद मुझे कॉन्फिडेंस से। तो ये इंटरव्यू था आपके लिए पूरा, आपने सारी इन्फॉर्मेशन ली, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें पड़ी हैं, क्लिक कीजिए, जाके देखिए, समझिए, अपना डाइट प्लान बनाइए, और हरी मिर्च खाइए फिर छोले भटूरे के साथ, और अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए एमएस टीवी।